गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ जो मेरी अप्रैल में आएगी, अप्रैल या मई में आएगी। सो वेलकम बैक टू मचा लगा। बताइए आप सब ठीक हो भैया? हम भी ठीक है। एंड मैंने भी थोड़ी देर पहले क्लिप शूट करी, आवाज आई नहीं, बट कोई नहीं भाई, अभी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। यहाँ रखता हूँ कैमरा को। अब आपने नोटिस किया होगा कि भाई 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि जो मैंने कैरावैन में काम स्टार्ट किया था, अब ये कैरावैन देखो बनने में बहुत टाइम ले रही है। मैं मानता हूँ भाई इतना टाइम एक कैरावैन नहीं लेती। अगर मैं बाहर से बनवाता, और आप सबकी बात भी मानता, मैं बाहर से बनवा लेता तो ये 4 से 5 दिन, मैक्स टू मैक्स 10 दिन में रेडी हो जाती। बट चैलेंज ये था कि खुद से करनी थी ये सारी चीजें और खुद से सारे चैलेंजेस फेस करने थे। अब मैं आपको दिखाऊं कि भाई मैंने क्या हाल कर रखा है। अब इसका कुछ सामान ऐसा है कि जो जैसे मैं मंगाता हूँ, जैसे पैनल मैंने मंगाए थे बट वो पैनल कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन बताऊं क्या है कि तो वो बहुत ज्यादा कर्व में मुड़ नहीं पा रहे, मुड़ रहे हैं तो भाई वो उनमें ना वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, सलवट सी आ जाती है। देन उसके बाद उसमें अगर थोड़ा सा भी जोर और लगता है तो टूट रहे हैं। ये चीज हो गई पैनल्स की। सेकंड चीज एक और थी कि भाई मुझे इसके जो ड्रॉर थे वो मेरे को बनने भेजने थे, वो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। वो मे भी मेरे पास कल या परसों में ड्रॉर जो मतलब किचन का ड्रॉर होते हैं वो मेरे पे नहीं बनते, तो मैं जबरदस्ती उनको बनाता, वो मैंने बनने के लिए भेज दिया। उसका साइज वाइज सब कुछ मैंने भेज दिया था। उन्होंने बोला हम वो बना के भेज देंगे, जिसमें मैंने लगेज के लिए स्टोरेज भी रखवाया है। मैंने किचन के लिए जो भी ये क्या बोलते हैं इसको, जहाँ पे बर्तन वर्तन आते हैं सारी चीज। एंड इसके अलावा और क्या था बाकी, ये देख लो तुम क्या हाल कर रखा है भाई। मैंने कितना कचरा कर दिया है इस कैरावैन के चक्कर में। घर वाले मेरे को रोज सुनाते हैं इस बात को लेकर कि चाहे तो इसको जल्दी निपटा या कुछ कर, जैसे आप लोग मुझे सुनाते हो। बट मैंने इसमें भाई देखो लाइट्स का वो भी कर दिया है। अब मैंने लाइट्स का देखो ये बाहर से वायरिंग की है। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। जो मैंने ऑलरेडी वायरिंग करी हुई थी इसके अंदर, उसमें क्या हो गया कि भाई वो वायरिंग ना दब गई है। अब मैं तो पूरा खोलूंगा, उस वायरिंग को निकालना पड़ेगा। और वो मैंने पहले याद था बट वो धीरे धीरे करके भूल गया कौन सी वायर कौन सी थी, इसलिए मैंने बाहर से वायरिंग की। उसके ऊपर से कुछ और सामान जाएगा, बट फिर कैंसिल किया मैंने और इस वायरिंग को फिर अंदर से डालूंगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ ये करा है कि पर हाँ लाइट मैंने लगा दी है। लाइट यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने वो भी कर दिया था। एलईडी स्ट्रिप पड़ी थी बट वो शायद अंदर रख दी है। यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप भी आ जाएगी जो कि प्रोफाइल लाइट जिनको बोलते हैं, इधर कोने में और इधर कोने में वहां तक। और जो इस किचन का वो है जो जिसमें ड्रॉर बनेंगे वो बनेगा आ जाएगा। यहाँ पे एक टेबल आ रही है जो कि हमारी एडिटिंग का काम आएगा, खाना खाने के लिए काम आएगी। वो टेबल यहाँ पे आ रही है। एक उसके आगे हमारा जो जहाँ पे मैं बोल रहा था लगेज एरिया होगा या हमारा वार्डरोब होगी, वो वहां पे बनेगी। तो वो सारी चीजें मैंने बाहर से बनवाई है, मैं आपको सीधी सी बोलता हूँ। बाकी मैंने वहां पे बोर्ड लगा दिया था, ये बोर्ड लगा दी, वहां पे कटिंग कर दी थी, वो सारी चीजें मैंने फाइनल कर दी है। बट अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है और ये गिरे रहा। अब तुम बोलोगे कि अज्जू भाई तुम रेंज रोवर तो लेके आए थे, वो रेंज रोवर कहाँ गई? भाई रेंज रोवर गई है कंपनी में बेटा, आजा। तो हाँ अब तुम बोलोगे जो भाई रेंज रोवर कहाँ गई है, तो रेंज रोवर भाई चली गई आज कंपनी में। हिमांशु और बंबू रेंज रोवर लेके गए हुए हैं। उसका एक टायर चेंज होना था, वो टायर चेंज कराने ही गए और वो वारंटी के अंदर ही था, तो इसलिए वो गए हुए। उसको लेके मैं एक बार कैमरा रख देता हूँ यहाँ पे। और हाँ तो अभी फिलहाल मेरे को एक बार बैंक में जाना है, चेकबुक आ गई मेरे पास और पैसे ट्रांसफर करके आने। पैसे चाहिए ना आपको, 500 रुपए चाहिए ना। इधर इनको फुटबॉल लेके आनी है, इसके लिए इनको पैसे चाहिए। ये भाई क्या करते, फुटबॉल टूटती नहीं है फूटती नहीं है, इनसे पता क्या करते हैं ये करते हैं जोड़ में पहुंचा देते हैं। अब जोड़ हमारे जो सामने तालाब है उसमें एक्सवी को लेके चलते हैं। मैंने जो सौरभ वाली गाड़ी थी, मैंने सौरभ भाई से बात भी की थी कि भाई सौरभ भाई इस गाड़ी को तुम सेल भी कर दो, मगर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ले लूंगा, आप मुझे भेज दो। बट उन्होंने बोला कि जो भाई मेरे को थोड़ा लॉस आ जाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि हाँ उनकी बात भी सही है कि उन्होंने ये गाड़ी ली थी भाई 225 या 30 के आसपास की उनको पड़ी थी। तो उनको ये गाड़ी पड़ी थी 225 या 30 की, बट अब ये गाड़ी आ रही है 160 की, मतलब ऑन रोड। और उनको 2 तो ऑलमोस्ट इसमें 50 लाख रुपए के आसपास का डिस्काउंट चला जब से सीकेडी है। पहले सीबी यूनिट थी, पहले ये बाहर से बन के आती थी, बट अब ये बन रही है इंडिया के अंदर। तो इसमें ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए का डिस्काउंट है। सबको ही पता है ये चीज तो भाई कि जेएलआर ने 2 गाड़ियों का, एक तो रेंज रोवर स्पोर्ट्स और एक रेंज रोवर का जो मैन्युफैक्चर या असेंबल कर रहे हैं वो इंडिया में ही कर रहे हैं, तो इसलिए इसका रेट ड्रॉप हो गया था। अब जो इंसान ने गाड़ी ली है 2.5 को 2.20 की है, वो एकदम से अब तुम लगाओ 2.60 की नहीं आ रही है, तो उसका सेकंड हैंड में प्राइस क्या जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि जो भाई मैं अभी तो मेरा कोई सीन है नहीं, तो इसलिए उन्होंने बोला जो भाई अभी तक मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है इस गाड़ी को सेल करने का, बाकी होगा जरूर बता देंगे। बट हाँ मैं ऑनेस्टली बोलूं तो भाई मेरे को बहुत प्यारी लगी गाड़ी चलाने में, भगाने में, कंफर्ट में, फीचर्स में और लुक में। देखो डिफेंडर का लुक अलग था, बट इस रेंज रोवर का मेरे को देखो X6, X7 या फिर X5 या फिर मर्सिडीज की GLA या GLS, उन सबसे प्यारी गाड़ी लगी मेरे को रेंज रोवर स्पोर्ट्स। मतलब वैल्यू फॉर मनी कार है भाई। पावर है इनलाइन 3 लीटर है और 400 हॉर्स पावर है, ऑलमोस्ट 650 हॉर्स पावर के आसपास, 600 टॉर्क है, लमसम ऐसा ही है। तो तुम देख लो अंदाजा। तो फिलहाल पहले चलते हैं बैंक में, पैसे RTGS करा दूं। तो स्टैंप लेना पड़ता है ऊपर से। अब स्टैंप जिनको पता है कि जो मेरा करंट अकाउंट है उसमें स्टैंप जरूरत पड़ती है RTGS की। और ये बैंक रहा, तो बैंक वाले कैमरा देखते वैसे खड़े कब जाते हैं, सर बैंक में अलाउड नहीं है कैमरा है। मुझे पता ही नहीं था जब छोटा सा था, तब नहीं पता था, अब तो पता है मुझे। डेट क्या है आज की? 18। भाई मैं आपको अकाउंट नंबर तो दिखाऊंगा नहीं, पर हाँ RTGS हो चुकी है 11 लाख रुपए के, और तुम्हारे भाई ने कर दी है बुकिंग डन अपनी गाड़ी की, क्योंकि नया हाया कार। अब ये दूसरी RTGS गई है और बुकिंग मेरे पास आ चुकी है। अब जिस गाड़ी की बुकिंग ही 11 लाख रुपए की है, मतलब 11 की नहीं, ज्यादा की थी, 15 लाख रुपए के आसपास की थी, और मैंने उसको वैसे कर देते एक एक करके कर देते ना, 11 बच रहे थे, मैंने 11 जाकर RTGS करा दिए। अंदाजा लगा लो वो गाड़ी कितने की होगी, ठीक है।
बुकिंग अमाउंट पहले भी दे चुका था मैं, बट पहले होल्ड अमाउंट था, सिर्फ गाड़ी होल्ड करने का, भाई ये गाड़ी आई है और ये सब चीजें हैं। बाकी मेरा फोन आ गया और बैंक से मैं बात कर लेता हूँ। जब आपके अकाउंट से पैसे कट जाए और जब चला जाए, जब ये हो जाता है कि बस आपके पास अब जल्दी से गाड़ी आ जाए जॉन चाहिए। मुझे पता है बहुत से लोग बोला जो भाई आप ऐसे कर रहे हो यही, सुनो मेरी बात है ना, तसल्ली है भाई, बात समझ में मोह ज्ञान देनी जरूरत ना है। मैं वैसे बता रहा हूँ, तो मैं हल्का सा चीज हिंट दे देता हूँ, भैया नई चीज ना है, गाड़ी लेना बहुत पहले से ले रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकती, मैं ले सकता हूँ, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, पर मेरे को गाड़ियों से बहुत लगाव होता है, इसलिए मैं गाड़ी को जब तक चलाता हूँ जब तक मैं खुश रहूँ कि हाँ ये गाड़ी अब तक चल रही है और बढ़िया चल रही है और सब कुछ है। क्योंकि अब देखो डिफेंडर मैंने क्यों सेल करी, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज थी, गाड़ी चल चुकी थी 87,000 किलोमीटर, ठीक है, और गाड़ी को हो चुके थे कंप्लीट ऑलमोस्ट 2 साल, ठीक है, वो 10-15-20 दिन मान लो, क्योंकि अक्टूबर की 21 को मैंने गाड़ी ली थी और अक्टूबर को 5 को मेरी गाड़ी चली गई थी। अब भाई 87,000 किलोमीटर चल चुकी है, 1 लाख किलोमीटर की गाड़ी की वारंटी होती है। वारंटी आप समझते होगे कि भाई 1 लाख किलोमीटर या फिर 3 साल। मैंने गाड़ी को ऑलमोस्ट 10-12 हजार किलोमीटर बचे थे, तो वो नहीं बच रहे थे, मतलब अगली ट्रिप जो मारता है उसमें वो कंप्लीट जा चले जाता। उसके बाद गाड़ी का जो प्राइस था और ड्रॉप आ जाता, तो इसलिए मुझे बढ़िया रेट मिला, बढ़िया प्राइस मुझे मिला, इसलिए मैंने उस गाड़ी को बेच दिया। क्योंकि भाई इसके आगे मैं रखता तो गाड़ी का खर्चा मांगता, और आपको पता है जब गाड़ी वारंटी से आउट हो जाती है तो उसमें जब काम आता है तो भाई वो फिर बहुत मोटा पैसा लेके जाता है। अभी मैंने गाड़ी में काम कराया था, जब मैं लद्दाख गया था, लद्दाख से आते ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख रुपए का बिल बना था। तो भाई देखो अब 3.5-4 लाख रुपए बिल बना है और ये है, और फिर उसके बाद ना गाड़ी देखो जब धीरे धीरे पुरानी हो जाती है गाड़ी खर्चा मांगने लग जाती है। तो सही ये होता है कि जिस टाइम वो दिखे कि आपको अब ये खर्चा मांगेगी या अब ये आपको पता है कि ये वारंटी से आउट हो जाएगी, तो उस टाइम उसको निकाल देना चाहिए। तो मैंने वही चीज करी, जब मुझे लगा गाड़ी अब जाने लायक हो गई है तो मैंने उस टाइम उसको निकाल दिया, और मेरा सही डिसीजन भी था। मैं मानता हूँ आप सबका और मेरा उससे बहुत अटैचमेंट था, क्या कर सकते हैं, बट कोई नहीं, पुरानी जाएगी तभी तो नहीं आएगी। इसके पीछे का रीजन बहुत लोग बोल रहे हैं जो भाई तुम पे गाड़ी झिली नहीं या तुमने चला नहीं पा रहे थे, बस की नहीं है। भाई ये देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं होता। आपने भी गाड़ियां ली होंगी, आप भी गाड़ियां चलाते होंगे, आपके पास लोगों के बहुत से लोगों के पास होता है, पर एक समझदार लोग के हिसाब से देखो कि जब आपकी गाड़ी पुरानी हो गई, जब आपको पता है वो गाड़ी खर्चा मांगेगी, उसमें और आगे जाके खर्चे आने वाले हैं, तो उसको निकाल। खर्चे का मतलब ये नहीं होता कि 1,50,000, जब मैं भाई उसमें 18-19 लाख रुपए का पेट्रोल फूक सकता हूँ तो मैं खर्चा भी झेल सकता हूँ आगे जाके। बट क्यों झेलना है? जो चीज वो वाली चीज है वारंटी के अंदर थी, जितना मुझे चलाना था, जितना मुझे भगाना था। और भाई मैं ऐसा चाहता हूँ, जैसे मैंने अपनी डिफेंडर चलाई है, मुझे लगता होगा कोई और चलाता भी होगा इंडिया के अंदर, इतने गंदे तरीके से मैंने उसको रखा है, हर टेरेन पे मैं उसको लेके गया हूँ। मैंने आज तक कोई खड्डा, कोई ब्रेकर ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने प्यार से तारी होगी। ये लगा लो अधर पधर ही गई है वो गाड़ी, तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं तुम्हें, समझ रहे हो तुम बात को। और कैरावैन का जो काम है भाई वो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, जब मेरे पास सामान आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने जिन चीजें वो सामान मैंने बाहर से मंगाया था। मैं उस दिन सौरभ भाई के वहां पे गया था, तब मैंने वहां पे एक चीज देखी थी जो कि मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, और उसको लगने के बाद जो कैरावैन का लुक आने वाला है वो बहुत तगड़ा आएगा। तो धीरे धीरे करके यार सारी चीजें हो जाएंगी, बट वो ये ना सामान एकदम से नहीं मिलता। अगर आप कोई सामान चूज करते हो और उसमें फिर कलर शेड मेन चीज और सबसे मेन करता है कलर, जो अंदर का कलर होगा वो कैसा होगा, वो ब्राइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, और कलर शेड की कौन से कलर के साथ कौन सा जाएगा, ये सब चीज मैटर करती है। इसलिए मैं बोलता हूँ, और बहुत से कमेंट्स में आ भी रहे हैं कि जो भाई आपने तो इसलिए बेच दिया, आप पे झिली नहीं। भाई जितनी मैंने चला दी ना, वो लैंड रोवर वाला पूछ लो कि हर 1.5 महीने के अंदर सर्विस मांग रही गाड़ी, खड़ी मांगो, जाके सर्विस कर दो, ब्रेक गेर दो, डिस्प्ले गेर दो, पिछले ब्रेक खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। हाँ, बट टचवुड आज तक ये है कि आज तक गाड़ी टच नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था, तब उसने एक डिजायर वाले ने हल्की सी, मतलब वो तो नॉर्मल सी चीज है, बहुत उसका पेंट उतर के मेरी गाड़ी पे चढ़ गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। इस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ जो मेरी अप्रैल में आएगी, अप्रैल या मई में आएगी, उस गाड़ी की पेमेंट मेरी जा चुकी है मेरी तरफ से, ठीक है। ये मतलब उसकी कुछ डाउन पेमेंट के आसपास थी, तो वो डाउन पेमेंट मैंने कर दी है, और कुछ पेमेंट पहले जा चुकी थी जो की मैं बुकिंग पहले कर चुका था। भाई बहुत हुई है ब्लॉग, भाई आज है डे दूसरा, और भाई ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा रेंज रोवर के अंदर से। कल इस गाड़ी की जगह टायर चेंज होके आया था, और मैंने फिर पूरा ब्लॉग नहीं बनाया। अब मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ जो हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, भाई सब बोल रहे हैं हमारे ईवी, तू बता, वो तो फोन बिजी है, हमारे ईवी है बम्बू। हिमांशु तू क्या कहता है? हमारे ईवी हम धर देंगे फोन, है ना। बेसिकली हम भाई कहीं जा रहे हैं, जहाँ मैं सोच रहा हूँ थोड़ी स्टोरी डाल दो, एक इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ स्टोरी, एक स्टोरी डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे, चेक कर लेने जाके। तुम्हारे भाई का नया जल्दी चीज आने वाली, वो आपको देखने को मिलेगी। तो भाई ये गाड़ी का टायर चेंज होके आया था, जो कि इसमें ये चेंज होके आया ना, बम्बर गए थे सुबह के, अब आए हैं। कौन सा बड़ा है? सही तो हो गए, ऑल सीजन टायर है, और इसका साइज है 285/45 R22। मड एंड स्नो है, लगता तो नहीं है इसको देख के मड एंड स्नो बड़े है। निकाल था टायर, तो निकाल था भाई। अभी आए हम कपड़ा लेके, हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, थोड़ी सी बुखार चढ़ रहा है, थोड़ा सा बुखार चढ़ रहा है, मम्मी पूरा चढ़ रहा है, थोड़ा सा फिर ठीक है। बाकी भाई हमने आज ना जिम टाइप के कपड़े मोस्टली लेके आए, और कुछ मैं दारा से लेके आया, थोड़ा चढ़ गया बुखार, थोड़ा ही है, तो हम थोड़ा बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोल सकते मम्मी, क्योंकि नॉर्मल है तो ठीक है। 4-5 दिन हो गई, मतलब क्या थोड़ा ही रहे, 3-104 छोड़ रहा है, वैसे 8-10 क्या भाई कपड़े लेके आए थे, अभी इधर शॉपिंग करके आए थे, लोवर लेके आया था,
और इसमें कुछ कपड़े लेके आए थे, एक इवेंट वहां जाना है, इसमें भी कपड़े हैं और ये भी है। ऑलमोस्ट ये कपड़े मैं लेके आया हूँ भाई, अंदाज लगाओ कितने का आए होंगे। एक लोवर मैंने पहन रखा ही है यार, लोवर सही होता है मतलब बेसिकली। और सारे लोवर्स मेरे को पता क्यों चाहिए होता है ये वाले, क्योंकि जो नीचे से लूज हो, मतलब मैं ऐसे चिपके हुए नहीं पहन सकता, मतलब जो स्लिम फिट होते हैं या फिर जो स्किनी फिट होते हैं वो नहीं पहन सकता मैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ ये वाले। सारे 3 4 5 लोवर है और एक पैंट है, बाकी चलो। और अंदाजा लगा सकते कितने होंगे कपड़े। ये कपड़े थे 55,000 रुपए के। देख हमारी मम्मी देख रही है।